Hello students, welcome back to our channel. So today we are discuss subject code ONR 003 that is water harvesting, conservation and utilization. So अगर अभी तक आपने हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पर जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे साइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना होगा, दैट इज ONR 003, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, जहाँ से आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा। हमारा नंबर है 9580023321। और भी दूसरे सब्जेक्ट कोड के गेस्ट पेपर परचेज करने के लिए आप यहाँ से सब्जेक्ट कोड इंटर करके गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। वापस से हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कस इन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर ह्यूमंस एंड एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। सो वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इंस्टीड ऑफ लेटिंग इट गो वेस्ट। तो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट करना, उसको स्टोर करके रखना, ताकि उसका इस्तेमाल हम आने वाले समय में कर सकें, उसको हम बिना व्यर्थ जाए हुए, ठीक है, मतलब उसको व्यर्थ में बहाने से बढ़िया है कि हम उसको क्या करें, स्टोर कर लें, ठीक है, और उसको आने वाले टाइम में हम इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू मैनेज वाटर स्पेशली इन एरियाज वेयर वाटर शॉर्टेज इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये बहुत ही सामान्य और बेहतर तरीका है पानी को अच्छे से मैनेज करने का, ठीक है, खास करके उन जगहों पर जहाँ पर पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। With increasing population, climate change and irregular rainfall, water harvesting has become very important for both human life and agriculture. तो जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और जो इरेगुलर रेनफॉल है, यानी कि जिस सीज़न में हमको वर्षा देखनी चाहिए उस सीज़न में हमको वो वर्षा देखने को नहीं मिल रही है, दैट इज़ द इरेगुलर रेनफॉल। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इनकी वजह से वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो, दोनों के लिए, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस को हम समझते हैं। Importance for human sustainability. So water is essential for drinking, cooking, cleaning and other daily activities. वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो हमारे पीने के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो, सफाई करने के लिए हो, या फिर कोई भी दिनचर्या के कार्य के लिए हो, ठीक है। इन मेनी रीजन्स पीपल फेस वाटर स्कार्सिटी स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों को बहुत ज़्यादा पानी की कमी को फेस करना पड़ता है, ठीक है, खास करके सूखे दिनों में, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वाटर हार्वेस्टिंग helps in storing rainwater which can be used when there is no regular water supply. वाटर हार्वेस्टिंग करने से हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हमारे पास वाटर सप्लाई रेगुलर नहीं होगी तो, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। When rainwater is collected and allowed to seep into the ground, it reaches wells and bore wells. This ensures a continuous supply of clean water. और वाटर हार्वेस्टिंग से हम क्या कर सकते हैं, जो ग्राउंड वाटर लेवल हमारा होता है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी हम कभी बोरिंग करते हैं तो अभी हमको वो पहले जो 100 फीट पे हमको वाटर मिल जाता था, अब वो जा करके 150-200 फीट पे मिलने लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारा जो लेवल है बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर लेवल को ये क्या करता है, बेहतर करता है, रेज करता है, ठीक है, बढ़ाता है। साथ ही साथ इसको कलेक्ट करने से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ग्राउंड है उसको में ये सीप करेगा, उसके अंदर जाएगा और ये रिचार्ज करेगा हमारे वेल्स को, बोरवेल्स को, ठीक है, और ये पक्का करेगा कि हमें एक कंटिन्यूअस क्लीन वाटर का सप्लाई मिलते रहे, ठीक है। अनदर बेनिफिट इज दैट इट रिड्यूसेज डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल वाटर सोर्सेज लाइक रिवर्स और टैंकर्स। एक और इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये हमारा जो डिपेंडेंस है, चाहे वो कोई भी बाहरी वाटर का जो स्रोत होता है, ठीक है, बाहरी जो है जैसे कि रिवर्स हो गया या फिर हमारे टैंकर्स हो गए, उन पे ये हमारा डिपेंडेंस कम करेगा, ठीक है। दिस सेव मनी एंड एनर्जी, जिससे हमारे पैसों की और जो हमारी ऊर्जा है उसकी बचत भी होगी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स इन अर्बन एरियाज बाई कंट्रोलिंग एक्सेस रेन वाटर। उसके साथ साथ ये हमारे प्रिवेंट करेगा फ्लड से, ठीक है, जो अर्बन एरियाज में हमको फ्लड्स देखने को मिलता है उससे ये बचाएगा। साथ ही साथ एक्सेस रेन वाटर को भी ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। Moreover, harvested rainwater is usually clean and can be used after simple filtration. This improves overall health and hygiene. अब इसके साथ साथ जो हमारा जो रेन वाटर जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लीन ये होता है, ठीक है, और इसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन के साथ इसको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर होगा और हमें हाइजीन भी मेंटेन रखेंगे, ठीक है। अब इसका एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी में क्या इंपॉर्टेंस है ये भी देख लेते हैं। सो एग्रीकल्चर डिपेंड्स हैवली ऑन वाटर। इरेगुलर रेनफॉल कैन डैमेज क्रॉप्स एंड रिड्यूस प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा आश्रित होता है
पानी पे ही, ठीक है। तो वाटर पे ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और इरेगुलर रेनफॉल होने की वजह से क्रॉप्स कभी कभी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या फिर जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमारा कम हो सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग प्रोवाइड्स अ रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स। तो वाटर हार्वेस्टिंग से क्या कहीं ना कहीं हमको एक रिलायबल सोर्स मिल जाता है वाटर का इरीगेशन के लिए, ठीक है, खास करके ड्राई पीरियड्स में, ठीक है, जो हमारे सूखे जो समय आते हैं, ठीक है, जो समर सीजन्स उस समय, ठीक है। फार्मर्स कैन स्टोर रेन वाटर्स इन पॉन्ड्स, टैंक्स और स्मॉल रिजर्वियर्स एंड यूज इट व्हेन नीडेड। किसान भाई क्या कर सकते हैं, जो रेन वाटर्स है उसको पॉन्ड्स के अंदर, टैंक्स के अंदर या फिर छोटे छोटे रिजर्वियर्स बना करके उसके अंदर स्टोर कर लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे जब उनकी ज़रूरत होगी। दिस हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर एंड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। और इससे मदद मिलेगी कोई भी क्रॉप्स को पूरे वर्ष तक मतलब उगाने में, ठीक है, और साथ ही साथ फूड का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। इट ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को भी क्या करता है, कम करता है। When rainwater is properly collected, it prevents the topsoil from being washed away. Healthy soil leads to better crop yield. जब रेन वाटर को हम प्रॉपरली कलेक्ट कर लेंगे तो इससे जो हमारा टॉप सॉइल होता है, जैसे सॉइल के आप लेयर्स को अगर जानते होगे तो सबसे जो ऊपर का जो लेयर होता है ना वो टॉप सॉइल होता है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा फर्टाइल होता है, ठीक है। तो ये जो टॉप सॉइल जो वॉश्ड अवे हो जाता है उसको ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, ठीक है, जिससे कि जो हमारा सॉइल है वो हेल्दी सॉइल वो हमारा बचा रह जाएगा अच्छे क्रॉप को उगाने के लिए, ठीक है। Water harvesting also helps in maintaining soil moisture, which is important for plant growth. वाटर हार्वेस्टिंग कहीं ना कहीं हमारे सॉइल मॉइस्चर को भी मेंटेन करके रखता है, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। क्रॉप्स गेट्स इनफ वाटर इवन ड्यूरिंग लेस रेनफॉल, मेकिंग फार्मर मोर स्टेबल एंड लेस रिस्की। क्रॉप्स को इनफ वाटर मिल जाएगा चाहे भले ही वहाँ पे कम रेनफॉल क्यों ना हुआ हो, और इससे जो किसान भाई हैं उनको और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी उनमें, और वो रिस्क भी उनको कम रहेगा, ठीक है, क्रॉप उगाने में। तो अब इसका कुछ इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी हमको देखने को मिलता है। वाटर हार्वेस्टिंग सपोर्ट्स द इन्वायरमेंट बाय मेंटेनिंग द नेचुरल वाटर साइकिल। इट रिड्यूसेज वाटर वेस्टेज एंड हेल्प इन कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो वाटर हार्वेस्टिंग कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट करता है, नेचुरल साइकिल को बनाए रखता है। ये जो वाटर का जो वेस्टेज है उसको भी कम करता है और मदद करता है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। इट ऑल्सो सपोर्ट्स वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बाई इंश्योरिंग वाटर अवेलेबिलिटी। उसके साथ साथ ये सपोर्ट करता है वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करके। बाय रिड्यूसिंग रन ऑफ इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। इट ऑल्सो लोअर्स द चांसेस ऑफ ड्राउट्स एंड डिजर्टिफिकेशन। तो जो रन ऑफ है उसको कम करके, यानी कि जो पानी का जब बह जाना है उसको अगर हम कम करेंगे तो ये हमारा पॉल्यूशन जो होते हैं रिवर्स में या फिर लेक्स में उसको भी ये क्या करेगा, कम करेगा, रोकेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो चांसेस होते हैं चाहे वो अकाल आने का हो, ठीक है, ड्राउट्स हाँ जो सूखा पड़ता है, ठीक है, दैट इज़ द सूखा, जो सूखा हो जाता है ना दैट इज़ द सूखा, फेमाइन मतलब अकाल होता है, ठीक है। तो जो सूखा आता है या फिर जो डिजर्टिफिकेशन होते हैं, ठीक है, इनके चांसेस को भी ये क्या करता है, कम करता है, ठीक है। सो कंक्लूजन में हम इसको कंक्लूड करते हुए बताएंगे वाटर हार्वेस्टिंग इज सिंपल येट पावरफुल मेथड टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एग्रीकल्चर। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल मेथड है जो कि पक्का करता है कि जो वाटर है वो सभी के लिए हो, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एग्रीकल्चर, दोनों के लिए। इट हेल्प्स इन सेविंग वाटर, इंप्रूविंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, सपोर्टिंग फार्मिंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। ये हेल्प करता है वाटर को सेव करने में, साथ ही साथ ग्राउंड वाटर के लेवल्स को इंप्रूव करता है, फार्मिंग को सपोर्ट करता है और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। अडॉप्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस इज इसेंशियल फॉर अ सस्टेनेबल एंड सिक्योर फ्यूचर। और इसी तरह से हम अगर वाटर हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट करेंगे तो ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़रूरी होगा हमारे एक सस्टेनेबल और सिक्योर फ्यूचर के लिए। तो वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी अपने तरफ से कोशिश करें वाटर को हार्वेस्ट करने का, ठीक है, रेन वाटर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्क्राइब द फैक्टर्स इम्पैक्टिंग चॉइस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सो देयर आर मेनी factors and many choices today we are discuss. So water harvesting system are used to collect and store rainwater for future use. water harvesting system जो है उसका काम है कि वो कलेक्ट करता है और स्टोर करता है रेन वाटर को फ्यूचर के यूज़ के लिए। द टाइप ऑफ सिस्टम चूजन डिपेंड ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो यहाँ पे किस तरह का हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाएंगे ये कुछ जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। These factors ensure that the system work efficiently and meets the need of the people using it. और ये फैक्टर्स पक्का करती है कि जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं वो इफिशिएंटली काम करे और जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको ये पूरा करें, ठीक है। सो द फर्स्ट इज़ द रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, तो वहाँ पे रेनफॉल का कैसा पैटर्न है ये देखना जरूरी है। द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन एन एरिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो किसी भी एरिया में कितना हमारे को किसी भी एरिया में कितना वहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, कि उस एरिया में कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हमको मिल रहा है, ठीक है।
एरिया विथ हैवी एंड रेगुलर रेनफॉल कैन यूज सिंपल सिस्टम लाइक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वैसे एरिया जहाँ पे हमको रेगुलर रेनफॉल देखने को मिलता है या फिर हमेशा वहाँ पे हैवी रेनफॉल आता रहता है, तो वहाँ पे हम सिंपल एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएंगे, जिससे कि हम उसको अच्छे से हार्वेस्ट करके स्टोर कर सकते हैं। However, regions with low or irregular rainfall need larger storage system or structures that allow water to seep into the ground and recharge groundwater। लेकिन वहीं अगर वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत कम या फिर इरेगुलर रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर हमको एक बड़े बड़े स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत होती है या फिर स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है, जो कि उस वाटर को अलाउ करता है कि वो ग्राउंड के अंदर शीप डाउन जाए, ठीक है, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, ठीक है। क्लाइमेट कंडीशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हो जाता है। सो क्लाइमेट्स प्ले अ की रोल इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सिस्टम। क्लाइमेट जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि किस तरह का हम सिस्टम को अपनाएंगे। इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स वाटर इवोपरेट्स क्विकली, सो कवर्ड स्टोरेज टैंक्स आर प्रेफर्ड। तो कहीं पर भी जो हॉट रीजन है या फिर ड्राई रीजन है, तो वहाँ पर वाटर को इवोपरेट्स काफ़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। जो वाटर्स होते हैं वो काफ़ी आसानी से क्या कर जाते हैं, इवोपरेट्स कर जाते हैं। तो वहाँ पर हमको एक कवर्ड स्टोरेज टैंक्स चाहिए, ठीक है। इन ह्यूमिड रीजन ओपन स्टोरेज सिस्टम्स में वर्क बेटर। वही अगर ह्यूमिड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्द्रता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या चाहिए, नमी होगी, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पर हमको क्या चाहिए, एक ओपन स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, वो बेटर तरीके से काम करेगा। टेम्परेचर एंड सीजनल चेंजेस ऑल्सो अफेक्ट वाटर कलेक्शन एंड स्टोरेज। यहाँ पे टेम्परेचर और सीजनल जो चेंजेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट करते हैं वाटर कलेक्शन और स्टोरेज को, ठीक है। नेक्स्ट इज द टोपोग्राफी, दैट इज द लैंड स्लोप। द शेप एंड स्लोप ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस्ड हाउ वाटर फ्लोज। जो हमारा शेप है या फिर स्लोप है, ठीक है, मतलब कहने का कि जो हमारे लैंड का जो शेप है, ठीक है, किस तरह का हमारा लैंड है, ठीक है, या एकदम बराबर है या फिर ये ऐसे ढलान है, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वाटर के फ्लो को, ठीक है। इन हिली एरियाज वाटर रन ऑफ क्विकली, सो सिस्टम लाइक चेक डैम्स और कंटर ट्रेंचेज आर यूजफुल, ठीक है। सो जो हिली एरियाज होते हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र ऐसे, तो यहाँ पर क्या होते हैं, वाटर जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से मतलब बह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लगाने होते हैं, चेक डैम्स लगाने होते हैं, ठीक है, या फिर काउंटर ट्रेंचेस इसको कहते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। इन फ्लैट एरियाज वाटर स्प्रेड स्लोली। वहीं अगर फ्लैट एरियाज होंगे तो वाटर बहुत धीरे धीरे यहाँ पे फैलेगा या फिर बहेगा, ठीक है। तो मेकिंग इट ईजियर टू कलेक्ट एंड स्टोर इन पॉन्ड्स और टैंक्स। तो यहाँ पे आसानी से हम कोई पॉन्ड्स या फिर कोई टैंक्स लगा करके इसको हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज द सॉइल टाइप इज द नेक्स्ट फैक्टर। सो सॉइल टाइप डिटरमाइंस हाउ मच वाटर कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द ग्राउंड। सॉइल टाइप से हमको ये पता चलता है कि कितना जो हमारा वाटर है वो ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब होगा। सैंडी सॉइल अलाउ वाटर टू सीप क्विकली विच इज़ गुड फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम। अगर हमारा बालुई मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, तो ये वाटर को अलाउ करता है कि वो आसानी से तेज़ी से क्या कर जाए, सीप कर जाए ग्राउंड के अंदर, जो कि एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम के लिए काफ़ी बेहतर होगा। वहीं अगर क्लेई सॉइल है दैट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजली। क्लेई सॉइल जो चिकनी मिट्टी होती है वो पानी को तुरंत एब्जॉर्ब नहीं करती है, आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करती है। सो सरफेस स्टोरेज सिस्टम लाइक टैंक्स और पॉन्ड्स आर मोर सुटेबल। तो वहाँ पर हमको सरफेस स्टोरेज सिस्टम बनाने चाहिए, टैंक्स या फिर पॉन्ड्स, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, सुटेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर इज द वाटर डिमांड। वाटर का डिमांड कैसा है, ठीक है, ये भी हमारा नेक्स्ट फैक्टर है। दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय पीपल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस। कितना हमको पानी की आवश्यकता है वहाँ के लोगों के द्वारा, एग्रीकल्चर में या फिर इंडस्ट्रीज में, ये भी अफेक्ट करता है हमारे चॉइस के ऊपर। ए हाउस होल्ड मे नीड अ स्मॉल रूफटॉप सिस्टम। एक हाउस है तो उसको बस एक छोटा सा अगर रूफटॉप सिस्टम भी मिल जाएगा तो वो काम उससे हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर एक फार्म है तो वहाँ पर हमको रिक्वायर क्या चाहिए, एक लार्ज स्ट्रक्चर, जैसे कि फार्म पॉन्ड्स या फिर कोई, ठीक है, पेरकोलेशन टैंक, ठीक है। तो इस तरह का हमको एक बड़ा सा टैंक चाहिए या फिर कोई एक बहुत बड़ा पॉन्ड चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम वाटर को स्टोर करें, ठीक है, क्योंकि हमको फार्म पर्पस में ज़्यादा पानी का आवश्यकता होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द अवेलेबल स्पेस। हमारे पास स्पेस कैसा है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है। द स्पेस अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो हमारे पास इंस्टॉलेशन के लिए जो स्पेस है वो कितना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अर्बन एरियाज विथ लिमिटेड स्पेस ऑफन यूज रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, हमको देखने को मिलता है कि बहुत कम ही स्पेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो लोग ज़्यादातर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपना सकते हैं। वहीं रूरल एरियाज यूजुअली हैव मोर लैंड अलाउइंग फॉर लार्ज सिस्टम्स लाइक पॉन्ड्स एंड रिजर्वियर्स। वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर हमको कहीं ना कहीं ज़्यादा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है कि लैंड हमको मिलता है, तो वहाँ पर हम पॉन्ड्स और रिजर्वियर्स जैसे, ठीक है, सिस्टम को लगा सकते हैं, ठीक है, लार्ज सिस्टम को। नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड बजट। तो हमारा कितना कॉस्ट है, कितना हमारा बजट है, ये भी हमारे को डिफाइन करता है कैसे हम सिस्टम को लेंगे।
डिफरेंट सिस्टम्स हैव डिफरेंट कॉस्ट, अलग अलग सिस्टम्स के अलग अलग कॉस्ट देखने को मिलते हैं। सिंपल सिस्टम आर चीपर एंड ईजियर टू मेंटेन वाइल लार्ज स्ट्रक्चर्स रिक्वायर मोर इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा सिंपल सिस्टम है तो वो काफ़ी सस्ता होता है और उसको आसान होता है मेंटेन करना। वहीं जो लार्ज स्ट्रक्चर है तो उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगाना होता है उसमें। द बजट ऑफ द यूज़र प्ले अ बिग रोल इन सेलेक्टिंग अ सुटेबल सिस्टम। तो जो यूज़र है उसका बजट भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सुटेबल सिस्टम को सिलेक्ट करने में। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, किस तरह का हमको वाटर का क्वालिटी चाहिए। द इंटेंडेंट यूज ऑफ वाटर अफेक्ट्स द सिस्टम चॉइस, तो हमको किस तरह का पानी चाहिए, ठीक है, वो भी हमारे सिस्टम चॉइस को अफेक्ट करता है। इफ़ वाटर इज नीडेड फॉर ड्रिंकिंग प्रॉपर फिल्ट्रेशन एंड क्लीन स्टोरेज आर नेसेसरी। अगर हमको पानी पीने के लिए चाहिए ना, ठीक है, ड्रिंक करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर फिल्ट्रेशन होना चाहिए, तभी हम उसको पी पाएंगे, ठीक है। तो एक क्लीन स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, और प्रॉपर फिल्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वही फॉर इरीगेशन या फिर क्लीनिंग या फिर सिंपलर सिस्टम, अगर इरिगेशन और क्लीनिंग के लिए चाहिए तो सिंपलर सिस्टम भी यहाँ पे इनफ होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे क्या नीड्स हैं वाटर का, हमको कौन सा क्वालिटी चाहिए, पीने के लिए चाहिए या फिर इरिगेशन के लिए चाहिए, वो भी हमारे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। सम सिस्टम्स नीडेड रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। कुछ जो सिस्टम होते हैं वहाँ पे हमको रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इफ़ पीपल कैन नॉट मेंटेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम दे शुड चूज सिंपलर एंड लो मेंटेनेंस ऑप्शन। अगर लोग मेंटेन नहीं कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को तो उनको चाहिए कि वो सिंपल या फिर लो मेंटेनेंस ऑप्शन को चूज करें जो उनके लिए बेहतर होगा। सो कंक्लूड करते हुए हम लिखेंगे, इन कंक्लूजन चूजिंग द राइट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, क्लाइमेट, लैंड टाइप, सॉइल, वाटर नीड्स, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस। तो जो यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम राइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपना सकते हैं, चूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि रेनफॉल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, लैंड का टाइप कैसा है, सॉइल कैसा है, हमारा जो हमको पानी चाहिए वो कैसी ज़रूरत है, कॉस्ट कितना है हमारे पास, ठीक है, और हम मेंटेनेंस कितना कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्टर्स हेल्प इन सेलेक्टिंग एन एफिशिएंट एंड सुटेबल सिस्टम दैट इंश्योर्स प्रॉपर यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और इन फैक्टर्स को समझ करके हमें क्या होगी, हम अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा हमारा सुटेबल सिस्टम होगा जो हमारे लिए इफिशिएंट होगा, जिसको हम अच्छे से यूज करके वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि क्या क्या फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे चूजिंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो है, राइट द मेन एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इसके क्या एडवांटेज हैं ये हम समझेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इंस्टीड ऑफ लेटिंग इट फ्लो अवे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि एक प्रक्रिया जहाँ पर हम बारिश के पानी को संरक्षित करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको आने के भविष्य में यूज करने के लिए, ठीक है, उसको फ्लो अवे होने से रोक करके उसको हम स्टोर करके आगे के भविष्य में इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सिंपल। इट इज़ एन ईजी एंड इको फ्रेंडली वे टू सेव वाटर स्पेशली इन एरियाज फेसिंग वाटर शॉर्टेज। तो ये बहुत ही आसान, ठीक है, और पर्यावरण फ्रेंडली है जो कि पानी को भी बचाता है, और ख़ास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर पानी बहुत शॉर्टेज है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज हैं जिसको हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मेन एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फर्स्ट इज द सेव वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स इन सेविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करता है, जो हमारा वाटर है उसको बहुत ज़्यादा संख्या में क्या करता है, ये सेव करता है, ठीक है। द कलेक्टेड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर डेली एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग एंड इवन ड्रिंकिंग आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब हमारा जो कलेक्टेड वाटर है उसको हम डेली एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वॉशिंग करने में, क्लीनिंग करने में, ठीक है, गार्डनिंग करने में, या फिर यहाँ तक कि ड्रिंकिंग में भी अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो ड्रिंकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज द रिड्यूस वाटर बिल्स। व्हेन पीपल यूज स्टोर्ड रेन वाटर they depend less on municipal water supply. This reduces water bills and save money. तो अगर लोग रेन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करेंगे तो उनका जो डिपेंडेंस है म्यूनिसिपल वाटर सिस्टम पे, जो भी म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई आता है उस पर, वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि उनके वाटर बिल्स भी बचेंगे, जिससे उनके पैसे भी बचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड वाटर लॉगिंग। बाई कलेक्टिंग रेन वाटर द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग ऑन रोड्स इज रिड्यूस्ड। अगर हम रेन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करेंगे तो जो रेन वाटर फ्लो करते रहता है रोड पे वो कम हो जाएगा। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लडिंग एंड वाटर लॉगिंग स्पेशली इन सिटीज़। तो जो सिटीज़ होते हैं जहाँ पर कंक्रीट के बहुत सारे रोड होते हैं, सारे एरियाज कंक्रीटेड होते हैं, तो वहाँ पर वाटर सीप भी नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर जो ये फ्लडिंग या फिर वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है वो भी क्या हो जाएगा, कहीं हद तक कम होगा। Next is the recharges groundwater. Rainwater harvesting allow water to seep into the ground. This increases the groundwater level, which is very important as groundwater
इज़ वाइडली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आसानी से वाटर को सीप करा सकते हैं ग्राउंड के अंदर, जिससे कि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ग्राउंड वाटर हमारा क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रहे। अगर ये रिचार्ज हो जाता है तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए और इरिगेशन के लिए। जैसा कि हम बताए थे कि अगर हम कहीं पे भी अभी बोरिंग करते हैं, जहाँ से हम पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोटर लगाते हैं, तो पहले जो ये हमें 100 फीट पे अगर कोई बोरिंग मिल जाता था, वाटर अवेलेबल हो जाता था, वो अब 150 200 के पास चला गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारा ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इसको ये बढ़ाता है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट इज द इको फ्रेंडली मेथड। इट इज़ अ नेचुरल एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वे ऑफ कंजर्विंग वाटर। ये बहुत ही क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, और पर्यावरण के प्रति बहुत ही क्या है, मतलब फ्रेंडली है, जो कि वाटर को कंजर्व करने का तरीका है। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर डैम्स एंड लार्ज वाटर स्टोरेज सिस्टम। और ये कम करता है जो हमारे डैम की ज़रूरत है उसको, और बड़े बड़े जो स्टोरेज सिस्टम है उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजफुल इन ड्राउट एरियाज। तो वैसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, सूखा पड़ता है। ठीक है, ड्राउट आता है, सॉरी। इन एरियाज वेयर रेन वाटर इज लो और इरेगुलर, स्टोर्ड रेन वाटर कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स। तो वैसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा का पानी बहुत कम होता है या फिर इरेगुलर होता है, ठीक है, वहाँ पर ये जो स्टोर रेन वाटर होगा उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे, खास करके सूखे समय में। ठीक है, दिस हेल्प्स पीपल मैनेज वाटर स्कार्सिटी। और ये लोगों को मदद करेगा जब पानी की कमी होगी उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब हम इसके कुछ टाइप्स को समझते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। फर्स्ट इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन दिस सिस्टम रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ ऑफ हाउसेज और बिल्डिंग्स। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा रेन वाटर होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं कहाँ से, रूफ से या फिर बिल्डिंग्स के ऊपर से। ठीक है, मतलब हाउस के रूफ या फिर बिल्डिंग के रूफ के ऊपर से। द वाटर इज डायरेक्टेड थ्रू पाइप्स इनटू अ स्टोरेज टैंक और रिचार्ज पिट। और ये जो वाटर वहाँ से हम कलेक्ट करके लाते हैं रूफ से, ठीक है, इसको हम एक पाइप के थ्रू लाते हैं और इसको किसी भी हम टैंक के अंदर या फिर रिचार्ज पिट के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ सिंपल एंड वाइडली यूज इन होम्स एंड स्कूल्स। दिस कलेक्टेड वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली आफ्टर फिल्ट्रेशन। इसको ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है जिसको घर में या फिर स्कूल्स में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कलेक्टेड वाटर होता है इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के बाद। नेक्स्ट इज द सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। दिस सिस्टम कलेक्ट्स रेन वाटर दैट फ्लोज ओवर द ग्राउंड सरफेस। ये जो तरीका होता है इसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं जो ग्राउंड सरफेस पे क्या होता है, रन ऑफ होते रहता है। ठीक है, द वाटर कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, टैंक्स और रिजर्वियर्स। इसको हम किसी भी रिजर्वियर्स में, पॉन्ड्स में या फिर टैंक्स में कलेक्ट कर लेते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन रूरल एंड एग्रीकल्चरल एरियाज। दिस मेथड हेल्प्स इन इरिगेशन एंड फार्मिंग। ये ज़्यादातर हमको ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलता है और ये तरीका इरिगेशन और फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज रिचार्ज पिट्स एंड वेल्स। इन दिस सिस्टम रेन वाटर इज डायरेक्टेड इनटू पिट्स, ट्रेंचेस और वेल्स वेयर इट इज़ स्लोली इंटर्स द ग्राउंड। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो रेन वाटर होता है उसको हम पिट के अंदर या फिर ट्रेंचेस या फिर वेल्स के अंदर डायरेक्ट उसको हम इंटर कराते हैं और ये धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर चला जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। इट इज़ यूजफुल इन एरियाज वेयर ग्राउंड वाटर इज डिक्रीजिंग। तो एक तो ये क्या करता है, ग्राउंड वाटर लेवल को हमारा इंक्रीज करता है और वैसे क्षेत्र जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा घट गया है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज चेक डैम्स। अ स्मॉल बैरियर्स कॉल्ड चेक डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस अ स्ट्रीम और स्मॉल रिवर्स। ठीक है, तो जो हमारे स्मॉल बैरियर्स होते हैं जिसको हम चेक डैम्स भी कहते हैं, इसको बनाना छोटे 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 रिवर्स के ऊपर या फिर कोई जो छोटे छोटे धारा बह रही है उसके ऊपर। ठीक है, दैट इज द चेक डैम्स। दिस डैम्स स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड अलाउ इट टू स्टीप इनटू द ग्राउंड। अब ये क्या करता है, ये इसके फ्लो को, जो ये बहुत तेज़ी से बह रही थी, इसको फ्लो को स्लो डाउन करता है। ठीक है, और ये अब धीरे धीरे स्टीप करते जाएगी। ठीक है, ग्राउंड के अंदर ये धीरे धीरे ऐसे जाती जाएगी। ठीक है, अब ये बहते रहती तो ये अंदर नहीं जा पाती। ठीक है, इस फ्लो में ये नहीं जा पाती अंदर, लेकिन हम यहाँ से धीरे धीरे जाएगी तो ये थोड़ा थोड़ा अंदर ऐसे होते होते जाएगी। ठीक है, तो ये स्टीप डाउन भी करेगी ग्राउंड के अंदर। ठीक है, इट हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन एंड सॉइल मॉइस्चर, मोस्टली यूज्ड इन विलेज एंड हिली एरिया। खास करके ये हिली एरिया में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत तेज़ी से बहता है तो ये चेक डैम्स लगाए जाते हैं। ठीक है, स्पेकुलेशन टैंक्स। These are large tanks built to store rain water। ये बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जो कि रेन वाटर को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। द स्टोर्ड वाटर ग्रेजुअली सीप्स इनटू द ग्राउंड। और ये जो स्टोर्ड वाटर होता है ये धीरे धीरे क्या होता है, ग्राउंड के अंदर सीप कर जाता है। ठीक है,
इट इज़ मेनली यूज फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इसका खास इस्तेमाल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए किया जाता है। एंड सुटेबल फॉर एरियाज़ विथ लो रेनफॉल, और उस एरियाज़ में ज़्यादा सुटेबल है जहाँ पर पानी वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, अब कंक्लूड करते हुए बताएंगे कंक्लूजन में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू कंजर्व वाटर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, बहुत ही सामान्य और बहुत ही बेहतर तरीका है पानी को संरक्षण करने के लिए। इट नॉट ओनली हेल्प्स इन सेविंग वाटर बट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट एंड इंश्योर्स वाटर अवेलेबिलिटी इन द फ्यूचर। ये सिर्फ हमको पानी को सेव करने के लिए नहीं बताता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को प्रोटेक्शन देंगे और ये पक्का कराएंगे कि जो हमारा पानी है वो फ्यूचर के लिए हम बचा सकें। बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वी कैन सॉल्व मेनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो अलग अलग तरीके के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हम अपना करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं और हमारे फ्यूचर को सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से रेन वाटर के अलग अलग टाइप्स हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ राइट डिफरेंट नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के क्या नीड है और क्या उसके बेनिफिट है। सो ग्राउंड वाटर रिचार्ज मीन्स द प्रोसेस बाय विच water from rain, rivers or other sources goes down into the soil and fills underground water sources like aquifers। ठीक है, सो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब होता है कि एक प्रक्रिया है जहाँ पर जो पानी हमको चाहे तो वर्षा से मिल रही हो, नदी से मिल रही हो या फिर किसी दूसरे सोर्सेज से मिल रही हो, वो ज़मीन के नीचे जाता है और उस अंडरग्राउंड वाटर को क्या करता है, वो धीरे धीरे भरता है। ठीक है, फिल करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग वाटर बैलेंस एंड सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। और ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारा जो वाटर बैलेंस है वो बना रहे और जो लाइफ है अर्थ पे वो भी उसको भी सपोर्ट करता है। बिलो आर द मेन नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब यहाँ पर हम इसके नीड्स, ज़रूरत और इसके बेनिफिट्स, ठीक है, फ़ायदे जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नीड्स इसके। ठीक है, सो नीड्स फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। वन ऑफ द बिगेस्ट नीड्स फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। जो सबसे बड़ा एक जो नीड है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का वो ये है कि इसका हम जो इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाटर को, वो ठीक है कि हम जितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उतना ही ज़रूरी है कि इसको हम क्या करें, रिचार्ज भी करें। पीपल यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज़। ठीक है, लोग इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाटर को पीने के लिए, ठीक है, खेती के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। ड्यू टू ओवर यूज द वाटर लेवल अंडरग्राउंड इज़ गोइंग डाउन वेरी फास्ट। जैसे कि हमने अभी बताया कि ग्राउंड वाटर जब हम अभी बोरिंग करने जा रहे हैं तो 100 फीट से हम 200 फीट पे पहुंच गए हैं और ये और फास्ट अंदर जा रहा है। ठीक है, 200 से 300। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा हो रहा है कि ग्राउंड वाटर हमारा क्या हो रहा है कि वेरी फास्ट ये क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, रिचार्ज हेल्प्स टू रिफिल देज वाटर सोर्सेज। और रिचार्ज करने से क्या होगा, ये फिर से रिफिल हो जाएगा। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट नीड इज इरेगुलर रेनफॉल। एक और जो इंपॉर्टेंट नीड है हमारा ये कि यहाँ पे इरेगुलर रेनफॉल देखने को मिलता है। इन मेनी एरियाज रेनफॉल इज नॉट स्टेडी एंड कम्स ओनली ड्यूरिंग सर्टेन मंथ। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रेनफॉल हमेशा नहीं होता है, कुछ ही समय के लिए होता है, कुछ सर्टेन मंथ्स के लिए नहीं होता है। इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली इट गेट वेस्टेड। ठीक है, अगर यहाँ पर हम रेन वाटर को अगर हम प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज हेल्प्स इन स्टोरिंग दिस रेन वाटर अंडरग्राउंड फॉर फ्यूचर यूज। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके हम इस रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर यूज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो अ मेजर रीज़न। अर्बनाइजेशन होना भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बना है। इन सिटीज़ रोड्स एंड बिल्डिंग्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन सोक इनटू द ग्राउंड। अगर हम शहर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रोड जो बन गए हमारे कंक्रीट के, ठीक है, सीमेंटेड बन गए हैं, ठीक है, और जो बिल्डिंग्स इतने बने हुए हैं तो इसकी वजह से जो ग्राउंड है वो वाटर को सोक कर ही नहीं पाता है। ठीक है, रिचार्ज सिस्टम लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प वाटर टू इंटर द सॉइल। तो यहाँ पे हम रिचार्ज सिस्टम करके क्या कर सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करके हम सॉइल के अंदर वाटर को इंटर करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी। क्लाइमेट चेंज होना ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है वाटर के अवेलेबिलिटी को। ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स एंड चेंजिंग वेदर पैटर्न्स वाटर सोर्सेज आर ड्राइंग अप। ठीक है, तो जितना हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो वेदर का पैटर्न जो है वो बदल रहा है, इससे हमारे जो सोर्सेज हैं वाटर के वो भी सूखे पड़ रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हेल्प्स इन डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम्स बाय कंजर्विंग वाटर। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके हम इन सारे प्रॉब्लम्स से डील कर सकते हैं और वाटर को कंजर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ बेनिफिट्स को आप समझ लेते हैं। ठीक है, सो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं। फर्स्ट, इट इंक्रीज द वाटर लेवल अंडरग्राउंड। पहले तो यही है कि ये वाटर लेवल जो हमारे अंडरग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पर हम अभी भी बैठे हुए हैं, ठीक है, दैट इज द ग्राउंड, उसके नीचे का जो वाटर लेवल है उसको ये बढ़ाता है। ठीक है, दिस इंश्योर दैट वेल्स, हैंड पम्प्स एंड बोरवेल्स डू नॉट ड्राई अप एंड पीपल हैव इनफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। इससे ये पक्का होता है कि जो हमारे वेल्स हैं,
हैंड पम्प्स हैं, ठीक है, ये वेल्स हो गए जो बड़े बड़े जो बनाए जाते थे पहले कुएँ, ठीक है, हैंड पम्प्स, ठीक है, जो हाथ से चलाने वाले पम्प्स होते थे, बोरवेल्स हो गए, ठीक है, ये तुरंत नहीं सूखें और लोगों को पूरे साल, ठीक है, इनफ वाटर मिलते रहे, ठीक है। सेकेंड, इट इम्प्रूव्स वाटर क्वालिटी, ये वाटर की क्वालिटी को भी बेहतर करता है। व्हेन वाटर पासिस थ्रू सॉइल एंड रॉक्स इट गेट्स नेचुरली फिल्टर्ड, जब पानी सॉइल, छोटे छोटे सॉइल के कण होते हैं ना, और जो ऐसे ऐसे पत्थर रॉक्स होते हैं, ठीक है, इससे जब पानी जब छन के आता है ना, तो ये ऑटोमेटिक ये क्या होता है, नेचुरली फिल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। दिस मेक्स ग्राउंड वाटर क्लीनर एंड सेफर फॉर ड्रिंकिंग, और ये बनाता है हमारे ग्राउंड वाटर को साफ और सुरक्षित पीने के लिए, ठीक है। थर्ड, इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, तीसरा ये एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है। फार्मर्स डिपेंड हैवली ऑन ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होते हैं ग्राउंड वाटर पे अपने इरिगेशन के लिए, ठीक है। रिचार्ज हेल्प्स मेंटेन वाटर अवेलेबिलिटी, और रिचार्ज करने से क्या होगा, हमको वाटर अवेलेबिलिटी हमेशा बना रहेगा, लीडिंग टू बेटर क्रॉप प्रोडक्शन, जिससे हमारा किसान भाई को क्रॉप प्रोडक्शन भी बेहतर होगा, ठीक है। Another benefit is prevention of land subsidies. Another benefit is prevention of land subsidies. When too much groundwater is removed, the land can sink or collapse. तो इससे क्या होता है, हमारे लैंड सब्सिडीज़ को भी प्रिवेंशन ये देता है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा हमारा वाटर लेवल क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर जो हो जाएगा, अगर टू मच हटा दिया जाए, ठीक है, टू मच अगर हमारा ग्राउंड वाटर खत्म हो जाए, ठीक है, रिमूव कर दिया जाए, तो लैंड क्या हो सकता है, डूब भी सकता है, ठीक है, सिंक कर जाएगा, ठीक है, मतलब कि उसमें मतलब उसका वो खत्म हो जाएगा ना, वो तैरने लग जाएगा, ठीक है, सिंक कर जाएगा या फिर कोलैप्स कर जाएगा हमारा लैंड, ठीक है। रिचार्ज हेल्प्स मेंटेन बैलेंस एंड प्रिवेंट्स सच डैमेज, और इसका रिचार्ज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह के डैमेज से भी बचा सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फ्लड्स, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने से हमारे फ्लड्स के भी आने के खतरे को ये कम करता है। व्हेन रेन वाटर इज अलाउड टू सीप इनटू द ग्राउंड, इट रिड्यूसेस सरफेस रन ऑफ एंड प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग एंड फ्लडिंग इन सिटीज़ एंड विलेज। जब हमारा ग्राउंड वाटर क्या होगा, जो हम रेन वाटर को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे कि वो ग्राउंड में चला जाए, सीप कर जाए, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा सरफेस रन ऑफ होगा वो कम होगा, जिससे कि जो हमारा वाटर लॉगिंग का समस्या है वो भी खत्म होगा और फ्लडिंग भी कम होगा, ठीक है, जो शहर में और गाँव में हमको देखने को रेगुलर मिलती रहती है, ठीक है। लास्टली, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम, अंततः क्या करता है, ये हमारे इकोसिस्टम को भी बनाए रखने में, मेंटेन करने में मदद करता है। मेनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड वेटलैंड्स डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, वेटलैंड्स हैं हमारे, ठीक है, वो सारे डिपेंड होते हैं ग्राउंड वाटर पे। रिचार्ज सपोर्ट्स दियर सर्वाइवल एंड कीप द इन्वायरमेंट हेल्दी, तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहीं ना कहीं उनके सर्वाइवल को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और हमारे इन्वायरमेंट को भी हेल्दी रखने में मतलब मदद करता है, ठीक है। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे, इन कंक्लूजन ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीटिंग वाटर नीड्स एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत ज़रूरी है हमारे पानी के जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए और हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। इट हेल्प्स इन सेविंग वाटर, इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी एंड इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये मदद करता है पानी को बचाए रखने में, संरक्षित करने में, सेव करने में, उसकी क्वालिटी को बेहतर करने में, इंप्रूव करने में, और साथ ही साथ जो हमारे फ्यूचर जनरेशन में जो पानी चाहिए लोगों को उसके लिए वो अवेलेबल कराने में। देयरफॉर पीपल शुड अडॉप्ट मेथड्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट टू प्रमोट ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इसलिए लोगों को चाहिए कि वो ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स को अपनाएं और उसके साथ साथ उसका प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज को प्रमोट करें, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए आपके सब्जेक्ट कोड ONR 003 के। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई करेंगे। और हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको सिंपली shop.hindustanknowledge.com पे जाना है, यहाँ से आप गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी आप हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैव अ गुड डे।